पाव भाजी तो ऐसे फ्रेंड्स हर किसी को खाना पसंद है, इसीलिए आज हम बहुत ही आसान तरीके से पाव भाजी बनाएंगे। और ये पाव भाजी का टेस्ट जो है बिल्कुल स्ट्रीट के स्टाइल आएगा। और साथ में ही हम पाव भाजी का मसाला भी बनाएंगे, जिससे पाव भाजी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़े से सब्जियाँ, जैसे टमाटर, आलू, थोड़ी सी बीट रूट है और 2 गाजर है। आप चाहे तो सिर्फ आलू या और टमाटर से भी बना सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से फ्रोजन मटर। अगर आप ठंडी के सीज़न में बना रहे तो फ्रेश मटर इसकी जगह डाल दें। और डाल देंगे आधा ग्लास पानी, आधी छोटी चम्मच नमक। अब हम यहाँ कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम पे, उसके बाद लो कर देंगे और 1 सीटी आने देंगे। तब तक मैं यहाँ पाव भाजी का मसाला बना लेती हूँ। तो 4 बड़े चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 तेज पत्ता। ये बड़े साइज के इसलिए मैं इस तरह हाथ से तोड़ के डाल दे रही हूँ। 5-6 से सूखी लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टार फूल, 20 से 25 लौंग, 4 छोटी इलायची और थोड़े से दालचीनी। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ मसाला अच्छे से भून चुकी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इससे पहले भी मैं पाव भाजी का मसाला शेयर की हूँ, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। मैं सेम क्वांटिटी में इसे फिर से बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना के इसे रख लेती हूँ, क्योंकि तवा पुलाव जो है खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें भी पाव भाजी मसाला यूज होता है। तो यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच नॉर्मल नमक और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाव भाजी मसाला होममेड बन के तैयार हो चुका है। इससे डालने से पाव भाजी का टेस्ट और बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हूँ, जिसे रफली चॉप की हूँ। साथ में ही मैं यहाँ पे ली हूँ 1 बड़े साइज़ का शिमला मिर्च। तो इसे मैं इस तरह चॉपर में डाल के चॉप कर दूँगी, जिससे ये बारीक चॉप भी हो जाता है और थोड़ा सा काम भी जल्दी हो जाता है। तो पहले हम प्याज को डाल देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जो है बहुत जल्दी चॉप हो जाता है। तो जब प्याज हमारा आधा चॉप हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च को। तो यहाँ देख सकते हैं प्याज हमारा आधा चॉप हो चुका है। तो अब हम शिमला मिर्च को डाल देंगे और इसे हम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा शिमला मिर्च और प्याज जो है अच्छे से चॉप हो चुका है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा सब्जियाँ भी जो अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसका टमाटर का छिलका को इस तरह निकाल लेंगे। आप चाहे तो टमाटर कट करके भी डाल सकते हैं, पर इससे जो है छिलके आराम से निकल जाते हैं और हमें मैश करने में आसानी होता है। तो यहाँ सारे सब्जियाँ अच्छे से पक चुके हैं। तो हम इस तरह पोटैटो मैशर से इसे हम मैश कर लेंगे। इससे पहले भी मैं पाव भाजी की रेसिपी आपके साथ शेयर की हूँ, उसमें बताई हूँ कैसे आप बिना पोटैटो मैशर के भी आराम से पाव भाजी घर में बना सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर आई बटन में भी डाल दूँगी, तो उसे आप जाके एक बार ज़रूर चेक करें। तो यहाँ हमारा सब्जियाँ जो है आधा मैश हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो मैं यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च को एक साथ ही डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो आधा तेल और आधा बटर भी डाल सकते हैं। आप शिमला मिर्च को और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ अच्छे से भून चुकी है प्याज। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ में भून लेंगे। यहाँ अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। अगर आप मार्केट का यूज कर रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच डालें,
क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। और साथ में डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है ये। और इसमें कलर के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो फूड कलर की जगह 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर फूड कलर से ज़्यादा अच्छा कलर आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डाली हूँ। अब यहाँ पे हमने जो सब्जियों को मैश करके रखा था उसे हम डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सब्जियों को आप देख सकते हैं मैंने मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बहुत अच्छा कलर आया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और फिर से हम पोटैटो मैशर से लेके इसे अच्छे से मैश कर देंगे, जिससे पूरा फ्लेवर जो है हमारे भाजी में अच्छा से आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, फिर भी हमारी सब्जियां जो है थोड़ी थोड़ी दिख रही है, तो इससे ज़्यादा हमें इसे मैश नहीं करना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी, क्योंकि भाजी जो है हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब लास्ट में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच बटर। इससे बहुत ही अच्छा शाइनिंग आता है सब्जियों में। और 1 चम्मच नींबू का जूस। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पाव भाजी का भाजी बन के तैयार हो चुका है। हमें इतना ही इसे गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है। तो अब हम पाव तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ मार्केट का पाव, तो इसे हम बीच से इस तरह कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक तवा में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। साथ में ही डाल दे रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा हम डाल देंगे पाव भाजी का बैटर, क्योंकि स्ट्रीट में जो है उसे हम तवे में ही वो लोग पाव को सेक के देते हैं, तो इसीलिए हम सेम टेस्ट के लिए इस तरह थोड़ा सा भाजी डाल देंगे। और ब्रेड को अब हम अच्छे से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पे। दोनों तरफ से हम इसे पलटाते हुए अच्छे से सेकेंगे। तो यहाँ पे ब्रेड जो है अच्छे से सीख चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। और अगर भाजी आपकी ठंडी हो गई तो आप उसे थोड़ा सा और गर्म कर दें, क्योंकि मैं साइड वाले गैस में भाजी को गर्म करके ही ऑन करके ही रखी थी। तो यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज और नींबू, साथ में ही पाव और ये हमारा भाजी। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता और थोड़ा सा बटर। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बन के तैयार हो चुका है। और आपने देखा इसे हमने कितने आसानी से बनाया, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।